रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल मेरी ज़्यादा तबीयत खराब थी, इस वजह से मैंने जो है ना वीडियो पोस्ट नहीं की थी। खैर, आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मेरे टॉपिक का नाम है गोल, पैशन, इम्पॉसिबल। ठीक है, जिस्म को देने वाले ऑर्डर, एंड यू कैन डू इट। ठीक है। अच्छा, मैं आपको इतनी बात बता दूं, ये स्पेशली 9th क्लास और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है। हम ना अक्सर मैंने बच्चों से पूछा है कि बेटे लाइफ में क्या सोचा है, क्या करना है। अभी हमने सोचा नहीं है। जिस बच्चे ने अपना अभी तक गोल नहीं ना सेट किया, या जिस स्टूडेंट ने कॉलेज लाइफ में भी काफ़ी स्टूडेंट्स ये कहते हैं यार अभी तो हम एफए कर रहे हैं या एफएससी कर रहे हैं। एफएससी वालों को तो चलो सोचा है, उन्होंने कुछ करना है। एफए वालों ने भी कुछ ना कुछ सोचा होगा। लेकिन 99% जो आंसर्स आते हैं ना, यही आते हैं कि यार अभी हमने कभी अभी सोचा नहीं, अभी सोचना है। अभी पढ़ तो लें, अभी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लें। जब तक आपने अपना कोई गोल या कोई पैशन सेट नहीं ना किया, तो मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ हो नहीं सकती। क्योंकि आपका आपका जो है, आपका ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी से भी रिलेटेड जो आपने सोचा हो अपने माइंड में, कुछ नया सोचा हो, कुछ भी सोचा, फिर उससे रिलेटेड आपके पास नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। अपनी फील्ड से रिलेटेड हर चीज़ का नॉलेज आपके पास ऑल टाइम मौजूद होना चाहिए। ये नहीं मैं कह सकती कि नॉलेज आप गेन कर लो तो ख़त्म। इंसान तो मरते दम तक जो है ना, इंसान को इल्म हासिल करना चाहिए। लेकिन आपका गोल सेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आपको कैसे पता चलेगा कि यार मैं अपना गोल मेरा क्या करूं। काफ़ी स्टूडेंट्स ना इसी कश्मकश में होते हैं, यार नहीं मैं डॉक्टर बनूंगी, कोई कहता है नहीं 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 मैं लॉयर भी बनूंगी। नहीं, मेरी दोस्त ने कहा कि तू लॉयर में जा। अच्छा नहीं, मेरा तो ये है, मेरा वो। अच्छा, उसने ये कहा मैं ये भी करूंगी, ये भी करूंगी। नहीं, आपने एक चीज़ सेट करनी है, और एक चीज़ वो कौन सी सेट करनी है जो आपके माइंड में डन है। अच्छा, आपको पता आपको ये पता होना चाहिए। आप वो काम जो करते हो, कोई भी काम, और पता नहीं चलता, आप उससे इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से काम करते हो कि आपको अपने टाइम का पता ही नहीं चलता। आप सही सही रात वो काम करते हो, मोबाइल को छोड़ के, सोशल मीडिया को निकाल के। वो काम जो पूरे दिन में या जो भी आप सारा दिन करते हो और आपको थकावट फील नहीं होती, या 2-3 घंटे आप मुसलसल करते हो विदाउट ब्रेक, बेसिकली वो आपका जो है ना पैशन होता है। अल्लाह ताला ने ना इंसान को जब दुनिया में भेजा था ना, तो हर इंसान को ना जो भी इंसान जब दुनिया में आया, उसको किसी ना किसी पैशन के साथ भेजा हुआ है। कहते हैं, कासिम अली शाह का एक बड़ी अच्छी मैंने इंपॉर्टेंट बात सुनी थी, उसके अलावा और भी मोटिवेशनल स्पीकर थे। वो ये कहते हैं कि ना, अल्लाह जो हम आए हैं ना दुनिया में, हमारा बेसिकली पैशन, पैशन वो चीज़ उसको कहते हैं जो आप काम करो और टाइम का पता भी ना चले, और आप इतनी मेहनत से, इतनी स्ट्रगल, इतनी हार्ड वर्क, सारी जो भी आपको देख रहा है वो कि यार तू बड़ी हार्ड वर्किंग कर रहा है इस काम को लेके, कर रही या कर रहा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सख्त काम है। और आप सुनो सबकी, लेकिन अपने दिल में सोचो कि यार सारे तो ये कह रहे हैं बड़ा हार्ड वर्किंग है, ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं तो थकावट फील नहीं कर रहा, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। बेसिकली वो आपका पैशन होता है। अब पैशन की कैटेगरी आ जाती है, किसी को ड्राइंग करने का शौक है, ठीक है, किसी को लेक्चरार का है, किसी को एमबीबीएस का है, किसी को किसी की हेल्प जो है करके सुकून मिलता है, और किसी को किसी बात समझाने पे जो है ना सुकून मिलता है, किसी को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करते रहो सारी रात सारा दिन, लेकिन थकावट फील नहीं होती। ठीक है। ऐसे ही किसी को जो है ना लेक्चर जो है ना आप अभी नोट करना, आप वो काम जो काम करते हो ना, बड़ी मुश्किल से आज के दौर में इंसान जो है ना हर किसी को टाइम दे लेता है, लेकिन अपने आप को टाइम नहीं देता। आपने अब जो है ना दूसरों को तो टाइम भरा दिया, लेकिन अब आपने अपने आप को टाइम देना है। अकेले में बैठ के देखना है कि यार कौन सा काम है जो है ना मुझे मैं काम करता भी हूँ लेकिन मुझे सुकून मिलता है। लेकिन लोगों के लिए तो बड़ा हार्ड वर्किंग वाला काम है, लेकिन मैं उसको इतना टाइम देता हूँ कि सारी रात मैं टाइम देता रहूँ, सारा दिन टाइम देता रहूँ, लेकिन थकावट फील नहीं होती मुझे। मुझे सुकून मिलता है। बेसिकली वो आपका पैशन होता है। ठीक है। अब आपको अपना पैशन पता चल जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप 2-3 दिन अपने पे वर्क करें। ठीक है। जब आपको अपना पैशन पता चल गया, तो फिर आप वो काम कर सकते हो। बड़े बड़े लोग कहेंगे, आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करोगे, अपने पेरेंट्स को बताओगे, मम्मा मुझे पता चला कि ना मेरा ये काम मुझे बड़ा सुकून है, तो मैंने अब आगे जो है नेक्स्ट इस फील्ड में जाना है, या मैंने इससे रिलेटेड नॉलेज गेन करना है। या आप किसी से करोगे ना तो कहेंगे यार तू पागल तो नहीं हो गया, ये तो काम बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो आपने उसको आगे से पता है क्या अल्फाज सुनाने हैं, आपने कहना है इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है?
क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कहता है IMPOSSIBLE, यही है ना। इम्पॉसिबल खुद कहता है एम पॉसिबल, यानी कि मुमकिन भी नामुमकिन जो है खुद कहता है कि ये काम मुमकिन है। और कुरान पाक में कहीं पे भी इंसान को डीमोटिवेट नहीं किया गया। सबसे बड़ा मोटिवेशनल जो स्पीकर अगर हम कहें या मोटिवेशन बात कहें तो वो कुरान पाक है, जो हमारा दीन हमें कहता है कि यार कोई भी काम मुश्किल नहीं या नामुमकिन का कहीं पे भी अल्फाज मुसलमानों को या किसी भी इंसान को ये नहीं सुनाया गया कि यार ये काम नामुमकिन है। मायूसी की तो बात की नहीं गई। अल्लाह ताला मायूस रहने वालों को तो पसंद भी नहीं करते। तो इस वजह से आपने अपने गोल से रिलेटेड या अपने पैशन से रिलेटेड इम्पॉसिबल नहीं समझना कि ये काम इम्पॉसिबल है। आपने अपने माइंड में सेट रखना है कि और अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखना है कि ये मैं काम कर सकता हूँ। जो आपका पैशन है, ठीक है, कोई क्रिकेट का है, किसी से भी रिलेटेड है, ठीक है, कोई नया काम करने का है, साइंटिस्ट बनने का है। अब आपको हंसी आ रही होगी, यार ये लड़की क्या करी साइंटिस्ट। अब आप ये सोचोगे, काफ़ी मैंने एक बच्चा था, मैं जॉब यहाँ गुजरावाला में ना मॉल ऑफ दी सॉरी किंग्स मॉल है, वहाँ पे जॉब करती थी। तो उनके सामने वो छोटा बेटा आया तो उनकी मम्मा कहती है बेटे नो नो नो, ये काम आपने नहीं करना, ये चीज़ ना पकड़ो अभी, ठीक है। कोई काम वो गलत करने लगा था तो मैंने उस बच्चे से वैसे शेक हैंड किया। मैंने कहा कैसे बेटे ठीक हो। तो मैंने कहा ऐसी बात करते करते मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटे क्या बनने का इरादा है। तो उसने मुझे कहा साइंटिस्ट। मैं उसके अल्फाज सुन के हैरान होगी। और मैंने कहा साइंटिस्ट। मैंने कहा मामा का ड्रीम है, पापा का ड्रीम है। उसकी मामा, इतने में उसकी मामा आ गई। तो उसकी मम्मा कहने लगी कि ना ये मेरा ड्रीम है ना मेरे हस्बैंड का है, ये मेरे बेटे का खुद का है। ये जो है ना यूट्यूब पे इस तरह की चीज़ें सर्च करता है और एक्सपेरिमेंट वगैरह जो है ना सारा दिन घर में बैठ के करता रहता है। मैं बड़ी हैरान हुई और मैंने सोचा अपने अपने जिस इलाके से या जहाँ से मैं आती हूँ, लाइक मोर एमनाबाद था, वहाँ पे गाँव टाइप है। तो मैंने सोचा यार वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, कोई भी किसी का भी इतना बड़े ड्रीम्स नहीं होंगे, इतने बड़े गोल सेट नहीं किए होंगे, ठीक है। तो खैर थोड़ा सा इन्वायरमेंट का भी फ़र्क पड़ता है। तो मैं बड़ी इम्प्रेस हुई उसकी बात सुन के और मैंने कहा चलो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। कहने का मतलब ये है कि अपने जो आपका ड्रीम है, आपका गोल है, आप उसको अपने माइंड में सेट रखो। और आप ये सोचो कि कुरान पाक में तो कहीं पे भी नामुमकिन का अल्फाज यूज़ नहीं हुए, तो फिर मायूसी की बात तो नहीं हुई। तो फिर मैं ये बात कैसे सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ कि काम नहीं हो सकता। आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, हमारे जिसमें ना दो हिस्से होते हैं, लाइक दो पार्ट होते हैं जो अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, ठीक है, माइंड में, ठीक है। ये ब्रेन जो है ना, ब्रेन, इस ब्रेन के अंदर दो हिस्से होते हैं। वो जो है ना लाइक दो बॉक्स, अपनी वर्डिंग में आपको डिफाइन करूंगी। लेट्स सपोज आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। जैसे मैंने कॉलेज जाना और मेरे जो है ना मैंने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं की हुई। अब मैं क्या करूँगी, सुबह उठूँगी, उठ के जो है ना क्या करूँगी, मैं अपने माइंड को पहले तो सारी रात ये क्या चलूँगी, अभी करती हूँ अभी करती हूँ अभी करती हूँ। फिर मैंने सुबह उठ के मैंने कहा लो, मैं तो सारी रात इसी कश्मकश में गुजार दिया और अब असाइनमेंट मिली हुई है। मैं क्या करूँगी, सुबह जो है ना अपने माइंड को अपने आप से कहूँगी यार ये तो बड़ा मुश्किल हुआ काम, मैंने तो किया नहीं, अब तो पनिशमेंट के तौर पे डबल टाइम जो है ना प्रैक्टिस मिल जाएगी। तो ऐसा करती छुट्टी कर लेती हूँ। मैं इस तरह के माइंड को अपने जो है ना ऑर्डर देना शुरू कर देती हूँ कि यार अब जो है ना मैं नहीं जा सकती, मैंने अपना काम जो है ना नहीं किया हुआ, ठीक है। अब क्या होगा कि मेरे जब माइंड को पता चल गया इसने ये काम नहीं किया, तो मेरा माइंड जो है ना मेरे जिस्म को ऑर्डर देना शुरू कर देगा, पूरे नर्वस सिस्टम को, कि अब इसने माइंड में सेट कर दिया कि इसने स्कूल नहीं जाना, सॉरी कॉलेज नहीं जाना, ठीक है। तो क्या होगा कि मुझे अब आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे कि मैं मम्मा को ये कह दूँ मेरे पेट में दर्द हो रही है, मैं नहीं जा रही। या फिर मैं ये कह दूँगी मम्मा आज तो कोई फ़ायदा ही नहीं, आज तो टीचर वो वाला आया ही नहीं। या मैं कहूँगी मम्मा आज तो स्कूल में जो है ना बहुत बड़ा इस तरह का प्रोग्राम होना है जिसमें हमारे लेक्चर जो है ना अटेंड नहीं होंगे। इस तरह के बहाने जो है मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि जो है ना चल आमना यार कोई नहीं, तूने अगर पेपर की तैयारी असाइनमेंट नहीं भी की तो कोई मसला नहीं। ऐसे करूँगी कि मैं जो है ना जाते सारी ब्रेक असेंबली अटेंड नहीं करती और जो है ना मैं अपना काम कर लेती हूँ, ठीक है। तो मेरा माइंड आप मुझे ऑप्शन देना शुरू कर देगा, या इस तरह से नहीं तो इस तरह से, रास्ते में जाते हुए वैन में कर ली, या वहाँ जाके कोई टीचर को कहती टीचर मेरी तबीयत खराब थी तो मैं अभी कर देती हूँ। इस तरह का कोई भी जो है ना बहाना लगा ली। अब ये दो एग्जाम्पल मैंने एक आपको समझाई, एक ना करने के काम और एक करने का बहाना, ठीक है। अपनी वर्डिंग में फर्दर आपको डिफाइन करूं तो ये कहने का मतलब है कि मैथ है ना, मैथ का क्वेश्चन अगर हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो हमारे सर हमारे से पूछते हैं ना कि बेटे आपको इस तरह से समझ आ गई है। जैसे मैंने आपको एक मैथ का क्वेश्चन करवाया तो क्या आपको इस बात की समझ आ गई है, तो बच्चे कुछ कहते हैं नहीं नहीं सर हमें इस तरह से इस पैटर्न की समझ नहीं आई। फिर सर क्या करेंगे कि आपको जो है ना किसी और पैटर्न से जो है ना मैथ के क्वेश्चन समझाना शुरू कर देंगे। यही बात है ना, कहेंगे बेटे अगर ये वाला इजी नहीं ना पैटर्न लग रहा, आप ये वाले पैटर्न से कर लो। इसी तरह से हमारे माइंड भी हमें एमसीक्यूज की तरह ऑप्शन देना शुरू कर देता है, अगर हम अपने माइंड को ऑर्डर दे दें कि यार ये मैं काम कर सकता हूँ।
और ये सारे कामयाबी के सफ़र में आपको एक मज़े की बात बता दो, आप अपने टीचर से जो है ना, टीचर की रिस्पेक्ट करें। मैं आपको अपनी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी। फुल गर्मियों के दिन थे, हमारा टेरेस की तरफ ना जो है ना रूम था, तो ना टीचर नीचे से आती थी, लास्ट ब्रेक के बाद हमारा पीरियड होता था। तो टीचर जब आती थी ना ऊपर, तो काफ़ी ऊपर आना पड़ता था ग्राउंड से गुजर के, ठीक है। तो फुल गर्मी में ना टीचर आती थी, फुल पसीने से भरी होती थी, ठीक है। तो ना उन्होंने बड़ी दफ़ा कहा कि बेटे मेरा डाइस जो है ना कॉर्नर में ना ज़रा किया करो, वहाँ पे पंखे की जो है ना हवा नहीं आती, तो आप ना ज़रा फ़ैन के पास कर दिया करो। बच्चों को काफ़ी दफ़ा कहा, बच्चे पता है हर बच्चे ने या हर स्टूडेंट ने जो है ना अपना ग्रुप बनाया होता। ब्रेक के बाद कोई किसी किस्म की बात कर रहा है, कोई किसी किस्म की बात कर रहा है। मैंने एक दो दफ़ा सुना। नेक्स्ट डे मैंने कहा अब जो टीचर आएंगे ना मैं ये काम करूँगी। मैं ना हमेशा फर्स्ट आगे बैठती थी, ठीक है। तो हुआ यूं कि ना अ, मैंने अपनी चेयर जो है ना पीछे की, वहाँ पे जल्दी से टीचर आई हैं, टीचर ने भी एंट्री अंदर की है, बच्चे कहने लगे टीचर आ गई, टीचर आ गई, टीचर आ गई। मैं जल्दी से डाइस पकड़ के पंखे के नीचे कर दिया, ठीक है, फुल। तो मैं ये नहीं कहती मैं बड़ी ज़्यादा टीचर्स की रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो सका मैंने किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बड़े अच्छे मुकाम पे हूँ, शायद टीचर की वजह से, टीचर्स की दुआओं की वजह से। इसी तरह से टीचर ने एक दफ़ा टेस्ट लेना था, सारे बच्चे बैठ तो गए लेकिन टीचर के लिए कोई चेयर नहीं थी। मैं गई जल्दी से दूसरी क्लास में गई, वहाँ से जाकर टीचर के लिए चेयर लेके आई, दुपट्टा ना भरा हो, स्कूल यूनिफॉर्म का मैंने सेट भी नहीं किया, कानों के पीछे मैंने दुपट्टा दिया हुआ, और जाके मैं जल्दी से टीचर देखे ना मेरे हंसना से, टीचर कहती है आमना तू पागल ही है हैं। तो कोई बात नहीं, मैं मेरा बेटा 5-10 मिनट का टेस्ट है, वो कोई नहीं, मैं खड़े होकर भी चेक कर लेती। मैंने कहा नहीं नहीं टीचर आप बैठे। कहने का मतलब ये है कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दौर में बच्चा जो है ना मेहनत बड़ी करता है, 99% दिन रात पढ़ता रहेगा, लेकिन जो है ना टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करता। आपको पता है कामयाब होने के लिए टीचर की रिस्पेक्ट, टीचर की इज्जत करना। और कहने का मतलब बेसिकली ये है कि कोई भी काम है ना, तो आपने ये नहीं सोचना कि मैंने ये काम नहीं करना। आप हमेशा, क्योंकि आपको पता है चाहे कोई आपके इर्द गिर्द नहीं सुन रहा, आपके टीचर्स या आपके पेरेंट्स नहीं सुन रहे कि काम करने के बहाने बना लेंगे, लेकिन आपका एटलीस्ट आपका ब्रेन है, आपके पूरे नर्वस सिस्टम को जो है ना आगे से इजाजत दे देता है कि यार इस बंदे ने हार मान ली हुई है, तो बस ठीक है अब इसको ऑप्शन देना शुरू कर दे, ये भी बहाना, ये भी बहाना, ये भी बहाना, ठीक है। इस बहाने से तू जो है ना कारोबार में तेरा लॉस हो गया। अब लेट्स सपोज आप एक कारोबार शुरू करने लगे और अचानक आपने कहा यार इसमें तो पैसे बड़े इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, पता नहीं बाद में आप इसी कश्मकश में हो गई, पता नहीं यार मेरा ये कारोबार डन होगा कि नहीं होगा। आप इसी कश्मकश में जो है ना कारोबार शुरू ही नहीं करते। तो आपने अपने माइंड को ये नहीं पहले बता देना कि यार ये काम नहीं हो सकता। आप ये कहो कि यार मैंने पैसे इन्वेस्ट किए कारोबार में या कोई भी काम शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुझे पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही फीडबैक मिलेगा आपको। तो आपने ये सोचना है कि मैंने ये काम किया तो इंशाल्लाह मुझे इससे रिलेटेड आगे से अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से जो है ना आप कोई भी काम कर सकते हो, यू कैन डू इट, ठीक है। आप हर काम कर सकते हो। अगर आप जॉब होल्डर हो और आपका माइंड सेट क्या है बिजनेस वाला है, तो आप वो भी काम कर सकते हो, लेकिन कुछ हिम्मत, हौसला और अपने माइंड में सेट करके रखना है कि यार दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने ये काम करना है और करना ही है। क्योंकि अल्लाह ताला भी कहते हैं कि जिस काम की तुम कोशिश करोगे, जो इंसान जिस काम की कोशिश करता है फिर उसको वो चीज़ मिल जाती है, ठीक है। जैसे मैंने ये सोचा कि मैंने एक आप छोटा सा काम मैंने अपना सेट किया हुआ कि रात को मामा या बाबा आ रहे हैं, मैंने बाबा के साथ बाहर जाना है और जाना ही है। अब लेट्स सपोज उनके पास पैसे नहीं भी होते, लेकिन मैं अपनी जिद में फुल अड़ी रहती हूँ, वो जैसे मर्जी लेके चले जाते हैं। अब इससे छोटी सी आपको एग्जाम्पल समझाना चाहूँगी। अपने गोल तक, अपने पैसे तक जाने के लिए आपको डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है, पूरा अज़म रहना चाहिए, फुल कंसिस्टेंसी के साथ आपने अपने गोल की तरफ जाना है और दुनिया वालों की बातों में नहीं आना। मैं बार बार कह रही हूँ, जो आप हो वो आप हो, ठीक है। मेरा ये जो आज का टॉपिक था वो यही था कि आप अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, ठीक है, और अपने बड़ों की बात सुने। जैसे आपके बुजुर्ग अम्मी अबू, दादा अबू दादी, नानो नानी जो है वो हाँ डांटते हैं, थोड़े से सख्त मिजाज के होते हैं क्योंकि एज के हिसाब से तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके पास ज़रूर बैठे वो आपको कोई बात समझा रहे हो तो उनके आगे उनसे जो है ना वो नॉलेज लाजमी गेन करें, क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनकी एज, उन्होंने जैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है। तो आप उनके पास ज़रूर बैठे, ठीक है। कामयाबी के लिए आपके पास नॉलेज होना, हर बंदे से नॉलेज गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ लास्ट में मैं आपसे एक बात करूंगी, कामयाबी के लिए रोजाना की ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। तो आज मैं आपके साथ छोटा सा शेयर जो है ना आपके साथ शेयर करूंगी। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया।
ओके जी, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की बात जो है ना अच्छी लगी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।